अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त के यूपी के बड़े समाचारों पर। अयोध्या में नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेसियों ने कमला नेहरू भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेसियों ने विरोध दर्ज कराकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। नेहरू भवन में हम लोगों ने परम आदरणीय हमारे नेता डॉक्टर निर्मल खत्री जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट और इस गूंगी बहरी सरकार के द्वारा शासन सत्ता का दुरुपयोग करके और निजी संस्थाओं के द्वारा जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को जो ईडी के द्वारा नोटिस दी गई और लगातार उनसे पूछताछ की गई है, ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये केस 2015 में ऑलरेडी इसकी जांच पड़ताल हुई थी और ये बंद कर दिया गया था। मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से देश में दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम काफ़ी अरसे से कर रही है, उसकी ज्वलंत मिसाल है राहुल गांधी जी को ईडी के समक्ष रोज़ बुलाया जाना, परेशान करना। राहुल गांधी इस देश के अकेले वो नेता रहे जिन्होंने मोदी को ललकारा, उनके गलत कामों की आलोचना की। तमाम विपक्षी पार्टियां इस देश में हैं, लेकिन किसी में इतनी हैसियत नहीं है, दम नहीं है, और सिर्फ अकेले राहुल गांधी में। उस राहुल गांधी को, माननीय सोनिया गांधी जी को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको परेशान करने के लिए ईडी की नोटिस भेजी गई। वहीं आगरा में जुम्मे की नमाज के बाद माहौल शांत रहा। बता दें कि नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसे देखते हुए जिले में भारी पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, आज यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा कि जुम्मे की नमाज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। आज सब लोग अपने अमन चैन से अपने घर को जा रहे हैं और हमें यही संदेश देना था कि जो चंद खुरापाती लोग हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, बेमनस्ता फैलाना चाहते हैं, उनके बहकावे में कोई ना आए और अपना शांति के साथ अपनी नमाज अदा करें, घर जाएं। सभी लोग अपने घर आराम से जा रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद 2:45 बजे लास्ट नमाज होगी इस शहर की। तब तक पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहेगी और उसके बाद पुलिस विभिन्न एरियाज जो हैं, जॉइंट जो मिक्स एरियाज हैं, उनमें फुट पेट्रोलिंग करेगी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर समूचे भारत के अंदर काफ़ी माहौल गरमाया था। भारत ही नहीं, विदेशी स्तर पर भी इसका काफ़ी खासा असर देखने को मिला था। भारत और भारत के बाद तमाम प्रदेश और प्रदेशों के बाद जिले, तमाम जिलों के अंदर पूर्व में हुए शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन तब भी जनपद आगरा, ताजनगरी आगरा में माहौल काफ़ी शांतिप्रिय बना हुआ था। अब भी प्रशासन के द्वारा लगातार ये अपील की जा रही थी कि शांतिपूर्वक माहौल को बनाए रखें और प्रशासन का शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सहयोग करें। ताजनगरी आगरा की जनता ने एक बार फिर दोबारा से शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की है और अभी हम शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं और यहाँ पूरी तरीके से माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। आगरा एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने लोगों को धैर्य रखने की और शांति व्यवस्था को कायम रखने की बात कही थी। प्रशासन के द्वारा की गई अपील का आगरा वासियों ने पूरे तरीके से समर्थन किया है और जुमा की नमाज हो चुकी है। माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना हुआ है। कैमरामैन उमर के साथ राशिद हुसैन, आगरा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बाराबंकी में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पुलिस ने मस्जिद और आसपास के इलाकों में ड्रोन से निगरानी की। बता दें कि नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर पिछले 2 जुमे से हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देखिए, आज शुक्रवार की नमाज हमारे पूरे जनपद में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से अदा की गई है और मैं सभी जनपदवासियों को इसके लिए बधाई देता हूं और
जो हमारी जनपद की परंपरा रही है, ऐतिहासिक परंपरा रही है, उसी का निर्वहन आज भी हुआ है और हमेशा से होता आ रहा है। और इसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से भविष्य में भी जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं वो भी हम लोग मनाएंगे। अगली खबर है बस्ती से। दरअसल बस्ती में जुमा की नमाज को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों में नजर रखी गई। एसपी ने धर्मगुरुओं से मुलाकात कर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। वहीं पूरे जिले में दंगा नियंत्रण दल एक्टिव मोड पर रहा। क्षेत्र को सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं, सेक्टर में पुलिस अधिकारी हैं जो अपने वाहनों के साथ में अलग अलग सेंसिटिव स्थान पर भ्रमणशील रहेंगे। जो हमारे अग्निशमन यंत्र हैं उनको भी अलग अलग डिप्लॉय किया गया है। सभी जो हमारे दंगा निरोधक उपकरण हैं, लाठी डंडा हेलमेट, उन सबको चेक कर लिया गया है। जहाँ कमी है उसको पूरा कर लिया गया है। आज 16 जून को भी इसका एक ड्राई रिहर्सल किया गया कि किस प्रकार से कल ड्यूटियाँ होंगी। सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और फूड पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही बाइक के द्वारा भी हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं। ड्रोन का प्रयोग करके छतों की निगरानी की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हमीरपुर में जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। डीएम और एसपी ने पल पल की मॉनिटरिंग की। वहीं जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। जुम्मे की नमाज को देखते हुए मेरठ अति संवेदनशील जिलों में शामिल रहा। वहीं पुलिस ने धर्मगुरुओं से मिलकर लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। शहर काजी जैनुल राशिदीन ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की टिप्पणी ना की जाए जिससे समाज में गलत संदेश जाए। वहीं जालौन में भी जुमे की शांतिपूर्ण नमाज के बाद नमाजियों ने जिला प्रशासन का फूलों से स्वागत किया। छोटे छोटे बच्चों ने पुलिस कर्मियों को फूल दिए। वहीं धर्मगुरुओं ने कहा कि हम झगड़ों से दूर रहेंगे और फूल देकर मोहब्बत की निशानी पेश करेंगे। मिर्जापुर और बाराबंकी में सेना में अग्निपथ योजना लागू करने को लेकर जमकर बवाल हुआ। जहां मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन पर आगजनी की गई, वहीं बाराबंकी में युवाओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए अग्निपथ योजना वापस लेने के नारे लगाए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने गुस्साए युवाओं को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां टप्पल थाना इलाके के जट्टारी चौकी में नाराज उपद्रवी युवाओं ने 2 दरोगाओं की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि उपद्रवियों ने चौकी पर हमला बोल दिया। जब दरोगा शुभम वर्मा और योगेश कुमार ने उपद्रवियों को चौकी से बाहर निकलने की कोशिश की तो भीड़ ने दोनों दारोगाओं को जमकर पीट दिया। पिटाई से दोनों दारोगाओं को गंभीर चोटें आई हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाराबंकी में जहां जुम्मे की नमाज को लेकर माहौल गर्म रहा, वहीं सरकार ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया। बीजेपी नेता का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला शेर इसी बीच वायरल हो गया। बता दें कि नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने विवादित शेर पढ़ा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया। पूर्व चेयरमैन नगर पालिका बाराबंकी द्वारा अपने घर पे एक छोटा सा दोस्तों के बीच में मुशायरा रखा गया और उस मुशायरे के दौरान उन्होंने कुछ शेर पढ़े। वो शेर जो हैं वो कुछ वर्गों और धर्मों के भावनाओं को आहत करने वाले थे। आज थाना कोतवाली नगर में पीस कमेटी की बैठक की गई थी। इस दौरान ये वीडियो वायरल हुआ। वहीं हरदोई में तहसील संडीला क्षेत्र की ग्राम पंचायत गौसगंज में आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नापजोख की गई। बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। बरेली के थाना इज्जत नगर में एक युवक ने चॉकलेट देने के बहाने बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच कराई है। साथ ही आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। थाना इज्जत नगर पर एक वादनी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनका बच्चा शाम को लगभग 5:30 बजे अपने घर के पास में खेल रहा था। उनके पड़ोस में रहने वाला ही एक दूसरा व्यक्ति
उनके बच्चे को दुकान से टॉफ़ी दिलाने के बहाने ले गया और उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को कारित किया है। उक्त घटना के संबंध में थाना इज्जत नगर पर 377 IPC एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कासगंज जेल में निरुद्ध महिला ने अस्पताल में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बता दें कि महिला अपने प्रेमी की हत्या के मामले में 8 महीने से जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि महिला और नवजात को जेल में ही रखा जाएगा। बड़ी बात यह है कि जिला कारागार मंत्री के आदेश पर सारी सुविधाएं महिला को मुहैया कराई जाएंगी। जिला कारागार कासगंज में निरुद्ध महिला बंदी, विचाराधीन बंदी ममता वाइफ ऑफ ब्रजेश, जो दिनांक 19/10/21 से बंद थी, कल दिनांक 16 जून को प्रातः लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उनको जिला अस्पताल में उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। महिला बंदी और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और अभी तक वो जिला अस्पताल में ही हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से सटे जियामऊ इलाके में रहने वाले एक सिपाही के घर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बता दें कि सिपाही 112 आपातकालीन पुलिस सेवा में तैनात हैं। उनके घर पर चोरों ने लाखों रुपए के गहने चोरी कर लिए। वहीं घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में स्कूटी सवार संदिग्ध कैमरे में कैद हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस के पास CCTV फुटेज होने के बाद भी वो खाली हाथ है। पुलिस ना अभी तक चोरों को पकड़ पाई है और ना ही चोरी का माल बरामद हुआ है। अगली खबर है पीलीभीत से। पीलीभीत के पूरनपुर बंडा रोड पर स्थित अनमोल मेगा मार्ट में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि बिल्डिंग के बगल में रखे ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, जिसकी लपटों ने मेगा मार्ट को भी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया पहुंची IG लक्ष्मी सिंह और मंडलायुक्त रंजन कुमार ने अधिकारियों संग बैठक की, जहां IG और मंडलायुक्त ने जुम्मे की नमाज के बाद निकले जुलूस पर नाराजगी जताई। वहीं इस मामले में अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। इसी के साथ इस वक्त की प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक ना जाएं।